तो घर में बैठ के भी जिसको जो बंद कॉल को सपोर्ट करता है बोल के व्हाट्सएप में फेसबुक में लिखने वाला को भी घर में जाके किसी किसी को डिटेन किया है। तो जब वहाँ पे 18 जो फरवरी का गवर्नमेंट डिसीजन लेते समय बहुत हेस्टी में लिया जैसा लगता है हमको। उसमें गवर्नमेंट मान दिया नालन बॉयड को भी, अब सब 13 पॉइंट डिमांड्स को मानता है बोल के पूरा मीडिया में आ गया, गवर्नमेंट का तरफ से भी 13 पॉइंट डिमांड को मानता है बोल के पूरा निकल गया। तो ऐसे होने के बाद आज कुछ दिन के बाद फिर नालन बॉयड का जब इशू आता है तो कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल और कोई बोलता है कि जिनिन ऑफिसर है और कोई जिनिन ऑफिसर का फेरेंस ग्रुप बोल के एक फिर ग्रुप फॉर्म करके गवर्नमेंट का अगेंस्ट में रैलियाँ वगैरह करते हैं डेमोक्रेटिक। अभी नालन बॉयड के इशूज़ को भी हैंग करके रखा हुआ है, क्योंकि उस समय अगर आप चाहने से 18 जो फरवरी का रात का जो 8 घंटा का जो मीटिंग था उसमें आप क्लियरली बोल देता कि ये नालन बॉयड गवर्नमेंट का लीगल पोजीशन कैसे है और गवर्नमेंट इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्लियरली बोल देता तो ये आज का तारीख में फिर ऐसे नालन बॉयड को लेके माने सोसाइटी में और स्टेट में केओस क्रिएट नहीं होना था। अभी देखिए आप बंद कॉल का बात करेगा तो उसमें अभी आउटकम जो डिमांड्स को लेके 13 पॉइंट डिमांड्स को लेके जो बंद कॉलर था उनका आउटकम बोल के तो अभी कुछ ऐसे नहीं आया, और लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट इन द सेंस जो हमारा बंद कॉल जो डिक्लेयर किया था उसका लीडर लोग को और जितने आपका जो इनोसेंट पब्लिक है और बंद कॉल को जो सपोर्ट कर रहा था प्रोटेस्टर है, एग्रीव स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, जितना पेरेंट्स है उन सभी को बहुत सारा डिटेन करके रखा हुआ है अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओर से। और जो मेन जो बंद कॉलर है जैसे कि आप हमारा जो सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम, उसके बाद ताओपोल, तना तमार और नारी शक्ति का लीडर निमिताबा और किपा चंपा को भी पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिटेन करके रखा हुआ है। उसमें ऐसे मेन जो लीडर है आपका जो नारी शक्ति का चेयरपर्सन को और बोमदिला जेल में डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा हुआ है वेस्ट कामेंग का। उसके बाद सोल दोदुम को और नारी शक्ति का जो जनरल सेक्रेटरी है किपा चंपा मैडम को तेजू में रखा हुआ है। उसके बाद जो हमारा तना तामार को पासीघाट का डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा हुआ है और ताओ पोल को भी आपका बोमदिला में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बाकी जो जैसे प्रोटेस्टर है, एजिटेटर्स और जितने जो सपोर्टर बन के आया था, उसके बाद जो घर में बैठ के भी जिसको जो बंद कॉल को सपोर्ट करता है बोल के व्हाट्सएप में फेसबुक में लिखने वाला को भी घर में जाके किसी को डिटेन किया है, तो उन लोगों को शायद ये जूली डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा हुआ है। कि हम तो उस बंद कॉल का पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट एक्टिंग एज अ लीगल एडवाइज़र ऑफ ऑल द डिटेनीज़। तो अभी बंद कॉल वो 3 दिन का डिक्लेयर करेगा, वो 3 दिन का पार्डर बाद में बंद कॉल करेगा, दैट इज़ नॉट इन माय नॉलेज। और हमको जस्ट लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, डिटेनीज़ लोग को अभी कैसे हम रिलीज़ करना है, गवर्नमेंट का साथ में कैसे हम रिप्रेजेंटेशन भेजना है, उसी के लिए ही हमको वो लोग हायर्ड किया हुआ है। और not hired only, I am the official legal advisor of Arunachal Nari Shakti, so I am just performing the duty of legal advisor. So if there is any band call declared by the Arunachal Nari Shakti, that is not in my knowledge as of now. तो सर अभी देखा गया है कि नालन बॉयड को लेके तो इसका 2 अभी पार्ट हो गया, एक सपोर्ट करने ला और एक तो अगेंस्ट करने ला। तो इसको पर आप क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये जहाँ तक हम एज ए लेमैन, अभी नॉट एज एन एडवोकेट, अगर हम मेरा अपना हिसाब से मेरा अपना नज़रिया से बोलेगा तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है जो 18 फरवरी को जहाँ पे PANJC और हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट था उनको हमारे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में शाम को 3 बजे से लेके जो रात का 10 बजे तक का मीटिंग हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग कोर इशू को अच्छे से डिस्कस नहीं किया है और मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारा जो ग्रुप का डिमांड था कि ब्लैंकेट नालन बॉयड डिक्लेयर करना है, तो वो ऑलरेडी डिमांड्स को प्लेस करके रखा हुआ था रिटर्न में। तो वो रिटर्न में अंशु का बैनर में पहले पैन अरुणाचल ग्रुप जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रिटर्न में सबमिट करके रखा था 13 पॉइंट डिमांड्स। तो उस 13 पॉइंट में नालन बॉयड भी इंक्लूड है,
लेकिन जब वहाँ पे 18 जो फेब्रुआरी का गवर्नमेंट डिसीजन लेते समय बहुत हेस्टी में लिया जैसा लगता है हमको। उसमें गवर्नमेंट मान दिया नालन बोइड को भी, अब सब 13 पॉइंट डिमांड्स को मानता है बोल के पूरा मीडिया में आ गया, गवर्नमेंट का तरफ से भी 13 पॉइंट डिमांड को मानता है बोल के पूरा निकल गया। तो ऐसे होने के बाद आज कुछ दिन के बाद फिर नालन बोइड का जब इशू आता है तो कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल और कोई बोलता है कि जिनिन ऑफिसर है और कोई जिनिन ऑफिसर का फेरेंस ग्रुप बोल के एक फिर ग्रुप फॉर्म करके गवर्नमेंट का अगेंस्ट में रैलियाँ वगैरह करते हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते हैं। तो उसमें फिर गवर्नमेंट उसका प्रेशर में फिर सकाम होकर फिर अभी नालन बोइड के इशूज़ को भी हैंग करके रखा हुआ है। क्योंकि उस समय अगर आप चाहने से 18 जो फरवरी का रात का जो 8 घंटा का जो मीटिंग था उसमें आप क्लियरली बोल देता कि ये नालन बोइड गवर्नमेंट का लीगल पोजीशन कैसे है और गवर्नमेंट इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्लियरली बोल देता तो ये आज का तारीख में फिर ऐसे नालन बोइड को लेके माने सोसाइटी में और स्टेट में केओस क्रिएट नहीं होना था। अभी तो नालन बोइड ही एक कोर इशू हो गया जहाँ पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सेल्फ क्रिएटेड वाला इशू है, हमको ऐसे लगता है। तो सर अब मतलब ऐसे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जो इशू है एपीसीएसबी का जो एपीसीएस का जो इशू है इसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, ऐसे देखने को भी दिख रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहना है सर? नहीं, वही तो मैं बोल रहा अभी जितना भी जो आप मूवमेंट कर रहा है एपीपीएससी पेस्को को लेके, आई वुड से दिस इज स्कैंडल नॉट पेस्को। एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैंडल को लेके जितने भी मूवमेंट कर रहा है एग्री स्टूडेंट्स, उसके बाद पेरेंट्स और जो सोशल एक्टिविस्ट बोलो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उसमें दिला दाला रवैया है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली चाहने से गवर्नमेंट बहुत कुछ गवर्नमेंट कर, आदमी बोलता है कि अभी सीबीआई का हाथ में केस है और ईडी का हाथ में केस है बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को भी तो गवर्नमेंट उसका जो वर्किंग स्टाइल है, जो उसका डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको तो गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकता है ना। ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है बोल के गवर्नमेंट ऐसे उसको एक कोना में एक ऑफिस रूम दे के रख दिया, उसका जो डेली वर्क स्टाइल है, जो डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको गवर्नमेंट मॉनिटर ना कर रहा है, ऐसे तो नहीं है। ये गवर्नमेंट माने कहीं ना कहीं चाहता है कि ये माने इशू ऐसे साइने डाई बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इस तरह माने ऐसे अपना रपा दपा होके ऐसे माने समय का साथ ये ख़त्म हो जाना ऐसे सोचते हैं। लेकिन और कुछ लोग जो कॉन्शियस सिटीजन है, जो रियली स्टेट का भलाई के लिए सोचता है, जो एक्टिविस्ट बोलता है, जो रियली स्टेट के लिए सोच के खुद आपका अपना आप में एक्टिविज्म का एक वो जज्बा लेके आया आज का तारीख में एक्टिविस्ट, जैसे कि हमारा सोल दुदुम एंड टीम। तो उन लोग का मानना ये है कि नाउ एंड नेवर है। अभी ये बार अगर एपीपीएससी को अच्छा से ये नहीं करेगा, रिफॉर्मेशन नहीं लाएगा, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन का आपका भविष्य में जो भी हमारा आने वाला पीढ़ियों के लिए बहुत खतरा है। इसलिए वो लोग चाह रहा है कि ये इशू को और एपीपीएससी को स्ट्रेंथनिंग करना है, उसके बाद इसको रिवाइव करना है। तो इसमें गवर्नमेंट और हमारा जो एक्टिविस्ट है वो लोग का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट चल रहा है। क्योंकि हमारे जो एक्टिविस्ट का पॉइंट्स को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर रहा है, होल हार्टेडली एग्री नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, जिस हिसाब से, जिस गति से, ये से काम कर रहा है, स्पीड से काम कर रहा है, जिस रफ्तार से काम कर रहा है, उसको हमारे एक्टिविस्ट लोग उसको एग्री नहीं है, उसमें आपका कन्विंस नहीं है, ये है। अच्छा, एक सर अभी भी ऐसे सुनने को आया कि जो सोशल एक्टिविस्ट है ताना तामर, उसको जेल में कोविड पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे सुनने को आ रहा है। तो इसको पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें तो अभी पासीघाट से कल ऑर्डर निकल के वो लोग पासीघाट देखने गया था हमारा जो ताना तामर को, उनका पेरेंट्स गया था, फैमिली गया था। तो वहाँ से अभी जस्ट वाइल एगो दे हैव कॉन्टेक्ट मी दैट एंड दे हैव टेल मी दैट ताना तामर हैज़ बीन डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव। और अभी वो लोग वही रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्योंकि अभी पासीघाट डिप्टी कमिश्नर का ओर से कुछ नहीं कर सकता है, पासीघाट एसपी का ओर से कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी हम जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसका ऑर्डर का स्ट्रेंथ में उसको डिपेंड करके रखा हुआ है, उनको अभी उनका पेरेंट के ओर से हमको इंस्ट्रक्शन हम मिला है कि एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है। तो आई एम
प्लानिंग टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन वेरी सुन। उसके बाद डीसी साहब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो शायद उसका आगे का हेल्थ केयर के लिए कुछ काम करेगा होगा, क्योंकि अभी तक तो डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग इन्फॉर्म नहीं किया है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो शायद वो जानने के बाद वो अपना काम करेगा। ओके सर, तो एज आप सर आलो का है, तो हाल ही में 72 आवर्स बंद कॉल में आलो में भी बंद कॉल किया गया था, तो उसमें देखा गया है कि उसमें भी एक अगेंस्ट करने वाला टीम था जो बंद कोलालू को, तो उसके ऊपर आप एज आप आलो का आदमी तो क्या कहना चाहिए सर? देखिए ये बार का जो बंद 72 आवर्स बंद में लास्ट में वो लोग 13 पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दैट 13 पॉइंट डिमांड्स और एक पॉइंट वो लोग ऐड किया था जो हमारा लेट तुमी गांगकाक शहर का जो जस्टिस के लिए, तो स्पेशली जब एंटायर स्टेट का एंटायर डिस्ट्रिक्ट से तुमी गांगकाक शहर का जस्टिस के लिए सब आवाज़ उठा रहा है, तो हमको लगता है कि स्पेशली हमारा जो आलो है, क्योंकि जहाँ से तुमी गांगकाक शहर बिलोंग करता है, आलो उसका होम टाउन हुआ करता था, तो वहाँ का लोग इसको इशू को ज़्यादा ये अपना अपना ये हाइपोथेटिकल थॉट्स नहीं रखते हुए इशू को जस्ट इशू का हिसाब से देख के इशू का जो ग्रेविटी है उसको समझते हुए होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हम लोग बंद का समय में काफ़ी ये फ्रेश मीडिया में ग्रुप वाइज बन के कोई ग्रुप ओपोज करता है, कोई ग्रुप एफिल करता है, कोई उधर में बंद कॉल का समय में प्रोटेस्टर को और वहाँ पे जो बंद कॉल कर रहा था उसको आके फिर वहाँ पे मैंने उसको ख़राब बर्ताव भी किया ऐसे लगता है। तो वो सब चीज़ देख के बहुत हमें भी दुख लगा है एज बीइंग लोकल यूथ एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ आलो। तो हम यही आलो वासियों को भी अपील करना चाहेगा कि कल को भी ये इशू को जाके हम लोग अपना अपना पर्सनल जो डिफरेंसेस है उसको साइड में रखते हुए इशूज़ को स्टेट इशू को और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच के इशू को होल हार्टेडली सपोर्ट करना है। यही मेरा आलो वासियों से रिक्वेस्ट रहेगा।